किसी भाषा को सीखने का मतलब सिर्फ शब्द रटना तो नहीं होता है ना। असली मकसद तो असल जिंदगी में बात करना है। पर सवाल ये है कि ये किया कैसे जाए। चलिए आज इसी कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। हम में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है। ग्रामर के रूल्स तो पता हैं, पर जब बोलने की बारी आती है तो हिचकिचाहट होती है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो हमें सीधे बातचीत करना सिखाए, न कि सिर्फ एग्जाम पास करना? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आरएस के भारत स्पोकन इंग्लिश कोर्स के तीसरे दिन के पाठ को देखने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि रोजमर्रा की बातचीत सिखाने का इनका फॉर्मूला आखिर है क्या। अच्छा, तो इस मेथड की शुरुआत होती है सबसे सेफ जगह से, यानी हमारे अपने घर से। ये एक बहुत स्मार्ट मूव है, क्योंकि यहां गलतियां करने का कोई डर नहीं होता और कॉन्फिडेंस बनाने के लिए ये पहली सीढ़ी एकदम परफेक्ट है। तो सबसे पहली चीज जो सिखाई जाती है वो एक बहुत ही असली और आम जरूरत है। मुझे भूख लगी है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं और इसीलिए इसे याद रखना भी आसान हो जाता है। पर बातचीत तो एक तरफा नहीं होती, सही कहा ना? बिल्कुल। इसीलिए अगला कदम है एक सवाल। सिर्फ अपनी जरूरत बता देना काफी नहीं है, उसके लिए पूछना भी तो जरूरी है। और यहीं से एक असली बातचीत की शुरुआत होती है। और जैसे ही सवाल पूछा गया, एक जवाब आता है। अब ये एक तरफा नहीं रहा, ये एक दो तरफा संवाद बन गया है। अब ये सिर्फ अलग अलग वाक्य नहीं है, ये एक छोटी सी कहानी की तरह लग रहे हैं। और ये रहा उस कहानी का अंत। इस एक वाक्य से पूरी बातचीत मुकम्मल हो जाती है। अब सीखने वाले के पास एक पूरा प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन है जिससे वो फौरन इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो घर के सेफ जोन से निकलकर अब ये मेथड हमें असली दुनिया में ले जाता है। ये एक बहुत ही नेचुरल अगला कदम है जहां बातचीत का अंदाज और नियम दोनों ही बदल जाते हैं। तो पहली जगह है स्कूल, जो एक स्ट्रक्चर्ड पब्लिक माहौल है। यहाँ बातचीत थोड़ी फॉर्मल होती है और कुछ खास तरह के वाक्यों की जरूरत पड़ती है। और किसी भी फॉर्मल माहौल का पहला नियम क्या है? सही तरीके से ग्रीट करना। ये किसी भी बातचीत का दरवाजा खोलने जैसा है। इसके बाद आता है अनुमति मांगना। ये वाक्य सिर्फ भाषा नहीं सिखा रहा, बल्कि उस माहौल की तहजीब और नियमों का सम्मान करना भी सिखाता है। ये तो सोशल स्किल्स का भी एक जरूरी पार्ट है। स्कूल के बाद अब हम चलते हैं बाजार। ये भी एक पब्लिक जगह है, पर यहाँ बातचीत का मकसद बिल्कुल अलग है। यहाँ बात होती है लेन देन की। और सोचिए, बाजार में सबसे पहला और जरूरी सवाल यही तो होता है। किसी भी तरह की खरीदारी के लिए ये वाक्य जानना तो मतलब बेहद जरूरी है। अब सवाल पूछने से बात आगे बढ़ती है एक सीधी लेकिन विनम्र रिक्वेस्ट पर। लेन देन वाली बातचीत के लिए ये एक बहुत ही जरूरी स्किल है। यहां दुकानदार का जवाब देखिए, ये दिलचस्प है। ये दो हिस्सों में है। पहला, वो आपका काम पूरा करता है और दूसरा, वो बातचीत को आगे बढ़ाने का एक मौका देता है। ये एक स्मार्ट कम्युनिकेशन टैक्टिक है। और आखिर में एक साफ और विनम्र तरीके से बातचीत को खत्म करना। इससे एक अच्छी और सफल बातचीत पूरी हो जाती है। लेकिन सिर्फ चीजें मांगना या पूछना ही काफी नहीं है ना? बातचीत में विनम्रता भी तो जरूरी है। और ये मेथड इस पर अलग से ध्यान देता है, जो हर सिचुएशन में काम आती है। रिक्वेस्ट करने, किसी को टोकने या माफी मांगने के लिए ये छोटे छोटे वाक्य बहुत काम के हैं। ये आपकी भाषा में एक इंसानी और विनम्र पहलू जोड़ते हैं। तो ठीक है, सीख तो लिया, पर इसे आदत में कैसे लाएं? अब देखते हैं कि ये मेथड प्रैक्टिस के लिए क्या रणनीति देता है, ताकि ये सारी जानकारी असल आत्मविश्वास में बदल सके। ये 3 स्टेप प्रैक्टिस काफी दिलचस्प है। इसमें 3 खास बातें हैं। पहले कॉन्टेक्स्ट में याद करना, फिर उसे असल दुनिया में इस्तेमाल करना और आखिर में खुद को सुनकर सुधारना। यह सीखने का एक पूरा और असरदार साइकिल है। तो इस पूरे मेथड का सार क्या निकलता है? पहली बात, मुश्किल ग्रामर के बजाय आसान सिचुएशन के हिसाब से सीखना। और दूसरी बात, सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि बोलकर और सुनकर उसे पक्का करना। और आखिरकार इस सब का मकसद क्या है? जैसा कि सोर्स में ही कहा गया है, असली लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि कदम दर कदम आत्मविश्वास बनाना है। तो हमने जिस सिचुएशनल प्रैक्टिस की बात की, उसका मतलब बिल्कुल साफ है। ग्रामर के नियमों में उलझने के बजाय सीधे असल जिंदगी की सिचुएशंस के लिए भाषा सीखना। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल उठता है, क्या धारा प्रवाह बोलने की असली चाबी यही है? क्या ग्रामर को पीछे छोड़कर सिर्फ सिचुएशन पर ध्यान देना ही भाषा सीखने का सबसे कारगर रास्ता हो सकता है?
ये वाकई सोचने वाली बात है।